नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जल्दी से भारत देश का पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में है। आइए देखते हैं म्यांमार देश के बारे में। देखो, ये है इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये है म्यांमार। तो म्यांमार देश में सबसे पहले तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है। इस पर्वत का नाम है अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, जहाँ पर कोरोना के पितामह चाइना की आर्मी यहाँ रहती है। और यहाँ जो अराकान योमा है, अराकान योमा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है भारत देश के, उस प्रोजेक्ट को बाधित करने का काम कर रहा है। उसका नाम है अराकान योमा जो है कौन सी, अराकान योमा आर्मी। तो अराकान आर्मी जो है, क्वेश्चन आएगा अराकान आर्मी किस देश की है, तो अराकान आर्मी जो है ये चाइना की है। और अराकान पहाड़ी पर भारत देश का प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन से वाले पता है आपको? भारत देश का स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। भारत चाइना, इसके भारत और म्यांमार के भी चल रहा है। इस अराकान योमा से होते हुए भारत देश जाना चाहता है इस क्षेत्र में, इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। पता कौन सा वाला चल रहा है? स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है। देखो इधर पहले थोड़ा समझ ले, ये म्यांमार देश है, ये म्यांमार देश है। म्यांमार देश में यहाँ पर साथियों ये जो भाग है, एक बंदरगाह है यहाँ पर। इस बंदरगाह का नाम है सितवे बंदरगाह। और सितवे बंदरगाह के बाद यहाँ पर जो भाग ये वाला, इस नदी का नाम है कालादान नदी, कालादान नदी। ये हो गया यहाँ पर, ये है भारत का मानचित्र। अब क्या होगा, ये जो भाग है ये वाला, ये 135 किलोमीटर का भाग है। इसको बोलते हैं हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको बोलते हैं चिकन नेक। ये 7 सिस्टर्स है, ये चिकन नेक जो है मुर्गे की गर्दन बारीक सी है कि नहीं, गच्ची बारीक वाली, ये वाली। तो भारत देश, यदि चाइना यहाँ पर है, चाइना ने यदि यहाँ अटैक कर दिया, मान लो सपोज ये है कि चाइना ने यहाँ अटैक कर दिया है इस क्षेत्र में, तो भारत देश यहाँ से यहाँ कहाँ कैसे जाएगा भाई फिर? इसलिए भारत देश क्या करेगा, यहाँ से, यहाँ जो बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, पारादीप बंदरगाह, यहाँ से निकलेगा, ऐसा जाएगा कहाँ पर, सितवे बंदरगाह। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ जाएगा जहाज से, फिर यहाँ जाएगा कालादा नदी से, इससे नाव से, और नाव के बाद फिर यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा घुस जाएगा। ऐसा यहाँ पर हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट है हमारा भारत देश का, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अच्छा, ये हो गया। अब यहीं पर देखना, ये फिर से बनाया म्यांमार देश, भारत, ये म्यांमार। तो म्यांमार देश में 2 नदी है, ये वाली एक नदी का नाम है इरावती नदी, और एक का नाम यहाँ पर ये नदी है, इसका नाम है साल्विन नदी। तो इरावती और साल्विन नदी दोनों के बीच जो पठार है, इस पठार को बोलते हैं सान का पठार, सान का पठार। और ये सान का पठार धान के लिए फेमस है, याद रखेंगे आप। अच्छा, ये जो भाग है ये वाला धान के पठार वाला, इसके नीचे यहाँ पर रंगून है, रंगून। और रंगून का एक लिए बोलते ना, नाम सुना होगा आपने, मेरा पिया गया रंगून, जहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। जी हाँ, रंगून याद है आपको, तेरी याद सताती है, बहुत बढ़िया। इसलिए बोलते साथियों, लड़कियों को कभी भी मोबाइल मत बनाओ, टेम्पर ग्लास की जैसे बना के रखो। एक टेम्पर ग्लास फूटा, दूसरा हम डलवा लेंगे, लेकिन मोबाइल बनाओगे तुम्हारी लाइफ खराब होगी। इसलिए प्यार व्यार चक्कर में कभी पड़ना मत। देखो, तो रंगून हो गया। रंगून के बाजू में यहाँ पर नेपे ताओ है, नेपे ताओ, नेपे ताओ। तो रंगून नेपे ताओ ये होगा। तो रंगून पहले राजधानी थी, अब वर्तमान में म्यांमार राजधानी नेपेताओ है। ये रंगून के बाजू में नेपेताओ है। रंगून पहले यहाँ पर रंगून जेल भी विशेषता इसकी है, बहुत ही खतरनाक जेल, रंगून जेल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल। ये भारत देश यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ANDS, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जेल है यहाँ पर, इसको बोलते हैं काला पानी की जेल, पोर्ट ब्लेयर की जेल, काला पानी की जेल यही वाली है। रंगून जेल और काला पानी की जेल बहुत ही खतरनाक जेल हुआ करती थी, क्योंकि ये जो जेल है यहाँ की, भारत देश के जितने भी आजाद भारत को दिलवाने वाले लोग हैं, आजादी दिलवाने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे लाहिड़ी साहब हो, जितने व्यक्ति भारत देश के आजादी दिलवाने वाले व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे भगत सिंह वगैरह यहाँ पर उनको सजा हुई थी। ये वाला भाग है ये जेल। जैसी जेल में नाम सुनते हैं जेल का, यहाँ थर थर लोग काफी लगते थे। क्यों? कारण यहाँ का था, बहुत ही खतरनाक जेल की विशेषता यहाँ की है। क्या थी पता है आपको? जैसे ही रंगून जेल और काला पानी की जेल, पोर्ट ब्लेयर जेल की सजा हुई, तो सजा सुन के ही लोग आधे मर जाते थे। क्यों? ये जो है
पूरा द्वीप पर है, आसपास पानी भरा है, कूद के भागेंगे, समुद्र है, कछु नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा, यहाँ जो है मकान है, मकान के अंदर कमरा, कमरे में नीचे तलघर और तलघर गुफा, उस गुफे में अंधेरा, उसमें लिया व्यक्ति को खड़ा कर दिया और उसके बाद में उसमें पानी भर दिया, बाहर से करंट लगाएंगे फिर निकालेंगे, फिर लगाएंगे फिर निकालेंगे, सोचो क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा वो ठीक है, ऐसे लटका दिया, पैर ऊपर लटका दिए दोनों, पड़ा है व्यक्ति रात भर ऐसे ही, सोचो क्या हाल हो रहा होगा। या फिर पानी भर दिया, व्यक्ति को करंट लगा रहे हैं, या फिर उसमें अंधेरा कमरा है इतना बड़ा, उस कमरे में अंधेरा है, व्यक्ति को छोड़ दिया और ढेर सारे सांप उसमें छोड़ दिए। अब ये बताओ कि सांप दिन का समय है तो साला देख भी सके कि सांप वहां बैठा है, अपन इधर ही दूर ऐसे ऐसे रहो, लेकिन सांप ढेर सारे 10 12 15 है और अंधेरा का समय है तो अंधेरे में क्या दिख रहा है, सांप आप इधर रहा, क्या पता। सोचो ऐसे लोग मरते थे पहले, सोच सकते हैं आप, ये सजा थी, इसको बोलते हैं काला पानी की जेल की सजा और रंगून जेल की सजा, ये विशेषता है। हाँ टॉपिक पे आते हैं। तो ये इरावती और ये सालविन, बीच का भाग सान का पठार है, ये नेपेताव है, ये रंगून का वाला भाग है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, म्यांमार देश हो गया। तो म्यांमार देश के बीच में भारत देश मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चालू कर रहा है, अराकान युवा पर्वत होते हुए, जिसमें अराकान आर्मी बाधा डाल रही है भारत देश को, और भारत देश को सबक सिखाने के लिए अब यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा दूसरी बात देखो इधर, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर है, म्यांमार देश है, म्यांमार के नीचे यहाँ पर एक कोको द्वीप है, कोको। अब यहाँ पर कोको द्वीप किसका है भैया, ये देखो यहाँ समझो थोड़ा सा, यहाँ पर भारत देश का ये है एक अनुसंधान केंद्र है, पता ही नहीं आपको, भारत देश में आंध्र प्रदेश यहाँ पर है और यहाँ पर सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज है, सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज सहार केंद्र, इसको बोलते हैं हम लोग श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा से हम लोग मिसाइल छोड़ते हैं आसमान में, मिसाइल का भाई सैटेलाइट। और यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा से कलाम द्वीप यहाँ पर है, इस कलाम द्वीप छोड़ते हैं मिसाइल। तो पता है क्या हुआ है, ये कोरोना का पितामह चाइना यहाँ पर म्यांमार देश आया। अच्छा इसकी थोड़ी कहानी सुनो पहले, क्या हुआ था, जो कोको जो द्वीप है भारत का पड़ोसी देश म्यांमार देश, तो म्यांमार देश को भारत देश को बोला म्यांमार देश ने कि भैया तो एक काम कर यार, बोले बड़ा पड़ोसी देश है, बोले हाँ, तो बोले जो कोको द्वीप है ना मेरे को दे दे यार, बोले काय खरीदो देखो, अरे बोले मैं यहाँ पर अपना अनुसंधान केंद्र में आऊंगा। तो नेहरू जी बोले चल भगा, तू मांग रहा है भीख में ले जा, तो भैया तुम्हें क्या नाम लेगा, बोले तो ये कोको द्वीप छोड़ दिया, किसके नाम से, म्यांमार देश के नाम से छोड़ दिया भारत देश ने। अब जब कोको द्वीप म्यांमार का हो गया तो भारत देश को घेरने के लिए चाइना गया म्यांमार देश, और म्यांमार देश आकर के वो बोलता है पागल कहीं का, है ना, तो वो बोलता है चाइना इसको, म्यांमार देश को एक काम कर रहे भैया, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बोल क्या चाहिए पैसा, बोले ये कोको द्वीप मेरे को दे दे, बोले मैं यहाँ अनुसंधान करना चाहता हूँ, ठीक है बोले। तो ये म्यांमार देश ने पागल ने क्या दे दिया, चाइना को सौंप दिया ये वाला। अब चाइना के यहाँ पर उन्हें लगा दिया रडार, यहाँ लगा दिया उन्हें ट्रांसमीटर, और अब यहाँ से नजर रख रहा है इसके ऊपर और यहाँ से इसके ऊपर। तो भारत ने दिया उसको भीख में और उसने दे दिया चाइना को, गलत किया कि नहीं किया, इसको पकड़ के मारने से साले हुए, घच्ची पकड़ के लटका टेने कर देनी चाहिए, क्या को देना उसको, चाइना को, हमने दिया, एहसान है हमारा म्यांमार देश के ऊपर, हमारे नेहरू जी ने इसको सौंप दिया, लेकिन इसने क्या को दिया चाइना को, अब इसको पकड़ पटक के मारना चाहिए साले, पकड़ पकड़ इसको म्यांमार देश को, कोको द्वीप, या हमारे मोदी जी को बोलना चाहिए, मोदी जी यहाँ पहुंचो, हमारे क्षेत्र को वापस ले आओ, म्यांमार उसको उधर सबक सिखा दो। यहाँ पता ही नहीं आपको, ये यहाँ पर एक और मुस्लिम रहता है, मुस्लिम क्षेत्र, ये देखो भारत देश यहाँ पर, ये म्यांमार यहाँ पर है, रखाइन प्रदेश है ये, रखाइन, और रखाइन प्रदेश में रोहिंग्या, वो कौन सा मुसलमान है, रोहिंग्या नाम पता है आपको, रोहिंग्या मुसलमान। और रोहिंग्या मुसलमान पता है आपको कहाँ रह रहे हैं अभी, यहाँ से निकलकर घुसे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में निवास कर रहे हैं, 10 लाख की संख्या में लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। कहाँ पर, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में 10 लाख लोग निवास कर रहे हैं। ये घुस के इधर आए थे, इधर से इधर भारत में घुस गए, और फिर भारत देश ने बोला कि भैया तू वापस जाओ, तो यहाँ से इन लोग इधर भग गए, फिर भी कुछ छिटका पुटका ढंग से इधर घूम रहे हैं, अभी भारत देश में इधर उधर घूम रहे होंगे, आप मिले तो बताना कि ये है रोहिंग्या मुसलमान मिले करके। तो रोहिंग्या बड़ी समस्या है रखाइन प्रदेश की, और चाइना की यहाँ कर उइगर मुसलमान की, दोनों देश परेशान कर रहे हैं बेचारे मुस्लिम लोगों को।
ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। तो अब जो भाग है कोको किसका है, चाइना का है। किसने दिया, म्यांमार ने। म्यांमार को किसने दिया, भारत ने। किसने दिया, नेहरू जी ने। क्यों दिया, भीख में दिया। ले जा भारत देश का सीना फाड़ के ले जा, ये सीना फाड़ के दिया, ले चप्पल फाड़ के तेको दे, तू भी का नाम लेगा पगले, ले जा तू भी जा जी ऐस कर। लेकिन गलत कर दिया ना, इधर चाइना ने इसको ले लिया। अब यहाँ नजर रख रहा है। अब नजर रख रहा है, हम यहाँ से यदि हम कोई भी अनुसंधान करना चाहेंगे तो क्या अनुसंधान कर पाएंगे, का कर पाएंगे। यहाँ से ये जो है देख रहा है यहाँ से टुकुर टुकुर कि क्या कर रहा है भारत देश। जैसे ही भारत देश पता चलेगा कि यहाँ पे अनुसंधान कर रहा है, ये भागती जाएंगे इधर से, ओ चाइना अरे सुन रहे, और इधर जो है ना भारत यहाँ बोल रही है अनुसंधान कर रहा है, थोड़ा सा अटैक कर इसके ऊपर। फिर भैया ये यहाँ से अपनी आर्मी पहुँचाएगा, फिर इधर अटैक करवाएगा, फिर भारत अटैक करवाएगा, फिर झगड़ा होगा। तो क्या होगा, ये झगड़ा होता है, क्या को देना म्यांमार, झगड़े की जड़ है म्यांमार देश। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया है। अगली क्लास आपको फिर मैं करवाऊंगा बांग्लादेश के ऊपर। कल तक के लिए बाय बाय।